हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये शाम का टाइम है। आरुषि के पापा ऑफिस से आए थे। यहाँ पे उनके लिए मैं कुछ मैं ये मेरे पास ना ये 2-3 बनाना रखे हुए थे जो कि ओवर राइप हो गए थे, ज़्यादा पक गए थे, इन्हें कोई खा नहीं रहा था। तो इसका ना मैंने सोचा मैं इसका बनाना शेक ही बना देती हूँ। वैसे भी आजकल गर्मियाँ हैं तो इसमें चाय से बेहतर है कि आप कोई जूस शेक वगैरह पी लो। तो दिन में ही मैं बनाने वाली थी, फिर मैंने सोचा रहने देती हूँ, आरुषि के पापा ऑफिस से आएंगे तभी मैं बनाऊँगी। तो क्योंकि मुझे तो चाय ज़रूरी ही होती है, मैं तो पीती ही हूँ। और यहाँ वो शाम के टाइम में आ गए थे। तो बहुत ही इजी सी 1-2 मिनट की रेसिपी है। बनाना मैंने ले लिया है, जितना ग्लास आप बनाने वाले हैं उस हिसाब से आप ले लीजिए। मैं यहाँ 1 ग्लास के लिए 1 बनाना का यूज़ कर रही हूँ, तो 2-3 बनाना मैंने इसमें डाल दिए हैं और चीनी डाल दी है। चीनी आप देख लीजिएगा, अगर आपके बनाना ज़्यादा राइप हो जाएंगे ना तो फिर वो मीठे भी ज़्यादा हो जाएंगे, उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। मैं हल्का मीठा ही बनाती हूँ तो उसमें 5 से 6 टेबल स्पून मैंने चीनी डाल दी है। और दूध का ठंडा बिल्कुल चिल्ड दूध मैंने इसमें ऐड किया है। दूध आपका ठंडा ही होना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ। और उसके बाद इसको और भी ज़्यादा ठंडा बनाने के लिए मैंने इसमें आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। जितनी मर्ज़ी आप चाहे डाल लीजिए, ठंडा हो जाता है इससे अच्छा सा। और ये डालने के बाद भी फिर एक बार इसको आपको अच्छी तरह से चला देना है। मैं यहाँ 3 ग्लास बना रही हूँ, अपने आरुषि और आरुषि के पापा तीनों के लिए। डालने के बाद इसको आपको फिर से अपने ये जूसर वाले जो जार है, जूसर वाला जो जार है, इसमें डाल करके वापस से चला देना है। थोड़ी थोड़ी, जैसे एक बार ना आप 1 पल्स लगाएं, फिर थोड़ा देर रुक के फिर दूसरा पल्स लगाएं, इस तरह से करके आपको मिक्स कर देना है। बस आपको इसमें बनाना, दूध और चीनी यही चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से गार्निशिंग वगैरह के लिए पिस्ता, बादाम, काजू जो चाहे वो डाल सकते हैं ऊपर से। मैं इसको बिल्कुल ही सिंपल बना रही हूँ क्योंकि आरुषि ना ऐसी सारी चीज़ें नहीं कटी हुई खाता है। तो मेवे वगैरह अगर मुझे उसे किसी भी चीज़ में देना होता है ना, तो मैं उसको पीस करके ही देती हूँ। खीर वगैरह भी वो नहीं खाता है, तो मैंने यहाँ इसको आज बिल्कुल ही सिंपल रखा है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से छोटे छोटे बनाना के चंक्स भी काट के डाल सकते हैं, बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं। और बस बाकी रेसिपी यही है। तो हमारा बनाना शेक बनके बिल्कुल तैयार है। और गर्मियों में ना ये सब पीने का एक अलग ही मज़ा है। काफ़ी हेल्दी वर्जन भी है। और कहीं से अगर आप आते हो तो धूप वगैरह से, तो थोड़ा देर रेस्ट करके अगर आप ये पी लेते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो शाम के टाइम में ये मैंने उनको दे दिया था। उसके बाद फिर ये करीब 1 घंटे बाद की क्लिप है। यहाँ पे मैं चाय भी बना रही हूँ क्योंकि सुबह शाम का टाइम ऐसा होता है ना कि आप चाहे जो भी पी लो, लेकिन जिस टाइम पे आप हमेशा चाय वगैरह पीते हो ना तो उस टाइम पे आपको उसकी याद आती ही आती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो आरोग्य के पापा ने तो मना कर दिया था कि रहने तो चाय, अब मैं पीऊँगा नहीं, लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा था। मैं खाना बनाने जा रही थी तो उसके पहले मैंने सोचा मैं चाय एक बार बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे अदरक ख़त्म हो गया तो मैं इलायची वाली चाय बना रही हूँ। और चाय मैंने बना ली है, दे दी है उनको भी, और खुद भी मैंने रखी है साइड में, मैं पीती रहूँगी। और इधर आपको जार वगैरह दिख रहा होगा, ये मैंने हाथ के हाथ ही साफ़ करके रख दिया था। तो जो भी आपके किचन के गैजेट्स होते हैं ना, उन्हें आप जो साफ़ करने वाले हैं उन्हें आप हाथ के हाथ अगर साफ़ कर दो ना तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। और यहाँ पे ये है कुछ प्याज वगैरह जो मैं कट कर रही हूँ। बेसिकली मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर बनाने की। और डिनर के लिए ना मैंने भिगा रखे थे मटर। वो जो मटर होते हैं सूखे वाले ना, जिसका छोला बनता है, अक्सर ही बनता है उसके भी छोले, तो मैंने उसको भिगाए थे ना छोले कुलचे बनाने के लिए। आज वो आपको रेसिपी मैं देने वाली थी, लेकिन ना क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक है नहीं, तबीयत में मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको लो फील होता है, कुछ ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता है। तो बस वैसे ही मुझे लग रहा था। और छोले कुलचे एक लंबा प्रोसेस है बनाना, काफ़ी तैयारी चाहिए होती है उसमें। और लेकिन ना मैंने मटर भिगा दिए थे, तो कल रात को ही भिगाए थे, तो आज सुबह भी मैं नहीं बना पाई। फिर शाम को मुझे लगा कि जब आप कोई भी चीज़ ऐसे भिगा देते हो ना, तो उस ना अगर ज़्यादा दिन तक वो भीगे हुए रह जाते हैं देर तक, तो उसका एक टेस्ट अलग सा आने लग जाता है, फिर वो अच्छे लगते नहीं हैं। तो मैंने सोचा अब मैंने भिगा ही दिया है तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसके छोले ही बना लेती हूँ। और छोले कुलचे की रेसिपी, मतलब जो कुलचे वाले छोले बनते हैं उसकी रेसिपी मैं कभी और आपको दूंगी, जल्दी ही दूंगी, प्रॉमिस है। लेकिन यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ छोले बनाने की। और शक्ल से भी आपको देख के लग ही रहा होगा
और आज ना शुक्रवार भी है, मार्केट भी जाना है थोड़ी देर में, तो मैं फिर जाऊंगी। असल में ना जिस दिन मैं अपना सर धो लेती हूँ ना, उस दिन पता नहीं कैसे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आज सुबह ही मैंने सर धोया था, लेकिन फिर भी मुझे सर पे तेल लगाना पड़ा वही दर्द के चक्कर में ही। और बस वही मैंने अपने मसाले पीस लिए हैं। और ये है वो मटर जो मैंने भिगा दी थी, तो कल रात भिगाई थी। फिर सुबह जब मैं इसको नहीं बना पाई ना, तो इसको वॉश करके दो तीन पानी से मैंने पानी निकाल करके इसको पूरा अच्छी तरह से फ्रिज में रख दिया था। फिर इस टाइम मैं बनाने जा रही हूँ इसको। साइड में आपको चाय भी दिख ही रही होगी। तो इसके छोले बनाने के लिए देख लीजिए, मैंने ना बहुत चीज़ें ली हैं। तेज पत्ता है, 2 इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ा सा 2-4 काली मिर्च है, 1 बड़ी इलायची है, 2-4 लौंग है, 1 जावित्री का टुकड़ा है, ये सारी और जीरा है। ये सारी चीज़ें ना आपको तेल में डाल देनी है, तेल अच्छी तरह से स्मोक कर लेना है। और ये ना छोले मतलब एक बार में ही पिस जाएंगे, एक बार में ही बन जाएंगे। मतलब एक ही बार में सारी चीज़ें एक साथ डाल के आपको पीस लेनी है। प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक और मिर्ची एक साथ ही डाल के आपको पीस लेना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये झटपट सी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कभी ऐसा होता है कि आपका खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो उस समय अगर आपको ये छोले बनाने हैं तो आप तुरंत तुरंत बना सकते हैं। 10 मिनट की रेसिपी है ये। और इसमें ना आपको छोले उबालने का भी कोई झंझट नहीं है कि पहले ही आपको उसको बॉईल करना है, क्योंकि बॉईल करके जब आप बनाते हैं तो थोड़ा सा और टाइम लगता है। बॉईल करने में तो जो टाइम लगता है वो लगता ही है, ये मसाला पकाने में भी आपको अलग से समय देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम मसाला पकाने के साथ साथ ही इसमें इकट्ठा वो कच्चे हुए अपने मटर डाल देंगे, तो साथ में ही ये मसाला भी पक जाएगा और हमारे छोले भी पक जाएंगे। और इसमें ना सब में कुछ मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। नॉर्मल हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर डाला है मैंने, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें ना सब्जी का मसाला डाला है, जो सब्जी मसालों का एक मिक्सचर आता है वो। और ये है छोले मसाला, 1 स्पून भर के आपको इसमें छोले मसाला भी यूज़ करना है, इसी से टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो ना आप मतलब किसी चीज़ के रिप्लेसमेंट में कोई चीज़ भले ही ऐड कर दे, लेकिन जो चीज़ स्पेसिफिकली जिस चीज़ के लिए बनी होती है ना, उसका टेस्ट अच्छा आता है। जैसे अगर आप पाव भाजी आप घर पे बना रहे हो और उसमें आप कोई से भी मसाले डाल दो, तो थोड़ा सा हो सकता है लुक वैसा आ जाए, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है। इसीलिए अलग अलग तरह के मसाले मिलते हैं, और इसीलिए रेसिपीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है आप वो यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉपर टेस्ट ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे 1 स्पून जैसा छोले मसाला डाल के ये मसाले को खूब अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और जब आपका तेल सेपरेट होने लगे ना, तो आप समझ जाइए कि आपका मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। और मसाला भुनने के बाद ये जो हमारी भीगी हुई मटर है ना, ये भीगी हुई ही है, उबली हुई नहीं है। ये मटर आप इसमें डाल दीजिए और अब इसको ना 1 मिनट जैसा आप इस मसाले के साथ भी थोड़ा सा भून दीजिए। ज़्यादा देर नहीं भूनना है, थोड़ा सा ही भून देंगे तो काम चलेगा। और उसके बाद आपको जितना भी नमक पानी यहाँ पे डालना है आप उस हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए। अच्छा, ये वाले छोले ना बहुत जल्दी गाढ़े हो जाते हैं, क्योंकि जितना देर आप इसको रखते जाएंगे ना उतना देर ये गाढ़ा होता जाएगा। तो ये थोड़ा सा ना पतले साइड पे ही बनता है। अब बाकी पूरियों वगैरह के साथ खाने के लिए अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा मोटा भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन इसका टेस्ट ना थोड़े पतले में ही अच्छा आता है। और बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, मोटा पतला जैसा भी आपके घर में पसंद किया जाता हो। और उसके बाद मैंने इसमें अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जितना हमें चाहिए था मैंने इसमें पानी डाल दिया है। बहुत पतला मैं भी नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ बहुत गाढ़ा भी नहीं करती हूँ। और स्टिल मैं इसके साथ जीरा राइस और रोटियाँ भी बनाने वाली हूँ, तो उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला है। नमक डाल के मैंने एडजस्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं कितनी सिंपल सी रेसिपी है। एक बार में ही मसाले भून के सब कुछ एक बार में ही हो जाना है, ज़्यादा तामझाम है नहीं। खूब अच्छी तरह से इसको एक मिक्स दे दीजिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा घी इस स्टेज पे ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं इसमें ऐड किया है, कोई ज़रूरी नहीं है। और वो हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं धीरे धीरे मेरे जो सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे ना साइड बाय साइड, क्योंकि काम करते रहो तो थोड़े थोड़े बर्तन इकट्ठा होते रहते ना, तो मैं ना वो धीरे धीरे धोती साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि जब इकट्ठा हो जाते हैं तो आपको साफ़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि ये मिक्सर हो गया, जूसर हो गया, या आपका चॉपर हो गया, आपका चॉपिंग बोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें जो आपके रेगुलर यूज़ में आती है ना, इन्हें आप हाथ के हाथ अगर साफ़ करके रख देते हैं ना, तो फिर ये बहुत लंबे टाइम तक आपका साथ देती हैं। अगर आप जैसे जार है, अगर आपने इसमें कुछ पीसा और इसको थोड़े देर के लिए रख दिया ना, तो बहुत जल्दी इसमें फंगस लग जाते हैं। इसके जो वो नीचे की होती है ना ब्लेड्स, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों को हाथ के हाथ धो करके रख देना है, तो किचन भी आपका इस हिसाब से साफ़ भी रहता है।
क्योंकि खड़े रह के देखने से तो कुछ नहीं होना। जितना देर आपको किचन में काम करना है, जितना काम आप कर सकते हैं उतना काम आप कर लीजिए। और अब देखिए बर्तन 2-4 ही थे, मैंने वो भी धो दिया है कुकर में। तो अभी 3 से 4-5 सीटी आएंगी तब जाके ये छोले पकेंगे। तब तक मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी। रोटियाँ मुझे बहुत ज़्यादा बनानी नहीं थी, सुबह ही मैंने आटा गूँथा था तो उसमें 4-5-6 रोटी का आटा बच गया था, तो वही मैंने रख दिया है। क्योंकि मैं वैसे रोटियाँ बनाती नहीं, लेकिन अब क्योंकि मेरी तबीयत ना ठीक नहीं है, ज़्यादा देर मेरे से खड़े होने का मन मेरा हो नहीं रहा है। लेकिन ना क्योंकि आटा रखा ही हुआ था और मैं रात में फ्रिज में आटा बहुत कम सोचती हूँ कि रखूँ, मजबूरी है, कभी बच जाता है तो रखना ही पड़ता है। लेकिन ना पहले मैं रख दिया करती थी जब मुझे नहीं पता था, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा कि नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा दोष होता है। तो आप भी अगर रात में फ्रिज में आटा रख रहे हैं ना तो मत रखा करिए। जिस टाइम पे मतलब आपके घर में सब लोग सो रहे हैं ना, उस टाइम ये गोली बना करके आटों का नहीं रखना चाहिए। सुबह के टाइम भी ना रखें तो ज़्यादा ही अच्छा है। लेकिन अब सुबह का क्योंकि ना जल्दी जल्दी में समझ नहीं आता लंच के लिए, और ऐसे वैसे सुबह में आपके पास टाइम होता है कि जैसे जब जो खाए वैसे आप रोटी बना सकते हैं, तो उतना ज़्यादा नहीं पता चलता, आपका आटा नहीं बचता है। लेकिन रात का बच जाता है तो वो रखना पड़ता है। तो अगर कभी ऐसा होता है ना कि ज़्यादा बन गया है मेरे से, तो मैं ना उसकी बल्कि रोटी ही बना के रख लेती हूँ। तो सुबह गेट के पास गाय वाले भैया आते हैं, वो गाय के लिए रोटियां ले जाते हैं, तो मैं या उनको दे देती हूँ, या अगर नहीं मन है तो कभी कभी तो हम खा भी लेते हैं ऐसे, मतलब घी वी लगा करके तवे पे खूब अच्छी तरह से उसको लाल सा सेक लो ना, तो वो अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब रात की रोटी खाने में। बस ये है कि गैस की प्रॉब्लम होती है। आरोग्य को और आरोग्य के पापा को तो मैं नहीं देती हूँ उन लोग को बचा हुआ कुछ भी, लेकिन ये है कि मैं खा लेती हूँ, लेकिन गैस बन जाती है ना, मतलब पेट में दिक्कत होती है, इसलिए मैं नहीं खाती। बाकी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। गाय वाले भैया रोज़ ही आते हैं, तो जो आटे से भूसी और कुछ बची हुए चावल सब्जी या रोटियां कुछ बची हैं तो उनको मैं दे देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो मतलब फ़िलहाल मैंने इतना सारा लेक्चर इसलिए दे रही हूँ कि रात को आटा गूँथा हुआ नहीं रखना चाहिए, दोष होता है, बस इतनी सी बात है। और यहाँ पे मैंने इसलिए रोटियाँ भी अपनी फटाफट बना ली हैं और तब तक हमारी छोले भी हो जाएंगे। और छोले हो जाएंगे, मैं यहाँ पे आज कुकर में कढ़ाई में ही जीरा राइस बना रही थी। और बना इसलिए रही थी क्योंकि कुकर अभी बना है, मतलब कुकर में अभी सीटी आई है, छोले उसके मतलब होंगे थोड़ा सा डाउन होंगे, तब मैं उसको खोलूँगी, फिर मैं खाली करूँगी, फिर मैं उसमें चावल बनाऊँगी, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मुझे ना थोड़ा सा सब्ज़ी लेने भी जाना है आज, क्योंकि शुक्रवार है, बाज़ार लगती है। तो मैंने ना जल्दी जल्दी से कढ़ाई में ही जीरा राइस बनाए हैं और ये भी बहुत अच्छे बनते हैं, इवन कुकर से ना ज़्यादा अच्छे बनते हैं, खिले खिले से बनते हैं। तो वही मैं रेसिपी भी आपको दे रही हूँ। 1 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। घी लिया है, उसमें डाला है मैंने जीरा, और ये चावल अच्छे से धुले हुए हैं, धुले हुए चावल मैंने डाल दिए हैं। और डालने के बाद ना आप इसको एक बार मिक्स कर दीजिए। और क्योंकि मैंने चावल धोया था तो इसमें नीचे थोड़ा सा पानी लग रहा था, अगर आप किसी स्ट्रेनर में इसको धो करके रखेंगे ना तो ये जो नीचे पानी पानी सा आपको दिख रहा है वो भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें लास्ट में हमको पानी डालना ही है। और थोड़ा सा आपको इसमें भून देना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से, आपको गीला सूखा जैसा भी चावल पसंद है उस हिसाब से चावल बना लीजिए। हम लोग थोड़ा सा खिले खिले चावल ही बनाते हैं। तो आपका ना चावल का मेज़रमेंट यही होता है कि 1 गिलास चावल के लिए आपको 1.25 कप पानी चाहिए होता है, अगर आपने अपना चावल भिगा के रखा हुआ है। ये मैं बासमती चावल की मेज़रमेंट आपको बता रही हूँ, और बाकी आप अपने घर के चावल को जानते ही होंगे उसमें कितना पानी लगता है। और अगर आप भिगा करके आपने रखा हुआ है तो, लेकिन मैंने अपने चावल भिगाए नहीं थे, तो यहाँ पे 1.5 कटोरी जैसा, 1 कटोरी बड़ी कटोरी जैसा पानी था, चावल था, तो इसमें मैंने 1.5 कटोरी जैसा पानी डाल दिया है। और इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें चुटकी भर नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया है क्योंकि छोले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चटपटे हैं। तो मैंने उसको वैसे ही ढक दिया है और फ्लेम मीडियम कर दी है, बहुत लो नहीं करनी है और हाई तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। लो करने के बाद क्योंकि देर हो रही थी और मुझे जाना भी था, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कान्हा जी को दूध पिलाने के लिए, सुलाने के लिए, क्योंकि 9:30 से ज़्यादा ही टाइम हो ही रहा था, 9:30 से नहीं, शायद 9 बज रहे थे। तो कान्हा जी को भी मैं सुलाती हूँ, क्योंकि पहले मैं ये नहीं करती थी, मतलब सुलाती नहीं थी और बाकी भोग वोग लगाती थी, पूजा करती थी। अभी 1 महीने से, 1.5 महीने से मैंने इनको सुलाना भी शुरू किया है। तो फिर इनको रात को दूध पिला करके, इनका ये जो हाथ में गले में ये लोग पहनते हैं ना कान्हा जी, इसको सबको निकाल करके ताकि कंफर्टेबल हो करके ये सोएं। हम भी बहुत ज़्यादा श्रृंगार करके तो नहीं सो पाते ना, तो वैसे ही भगवान भी हैं, तो इनके लिए मैं नाइट सूट वगैरह भी ले आई हूँ। रात को इनका ड्रेस चेंज कर देती हूँ, मतलब
नाइट सूट्स पहना देती हूँ, दूध पिला देती हूँ, उसके बाद इनको सुला करके मंदिर की लाइट वगैरह बंद कर देती हूँ। तो यही इनका रूटीन है। किसी दिन मैं ना मॉर्निंग से ही लेकर के शाम तक कान्हा जी का पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा पारंगत नहीं हूँ और मैं ना अपने हिसाब से करती हूँ पूजा पाठ, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डूबी हुई रहती हूँ। हाल ये है कि मन में मेरे इन लोगों का मतलब भगवान का नाम चलता रहता है। बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक छोटा बच्चा है मेरे साथ, तो आरोग्य को स्कूल से ले आना, स्कूल छोड़ना, ट्यूशन छोड़ना, घर छोड़ना, इस सब के साथ साथ थोड़ा बहुत और भी काम रहते हैं बहुत सारे, तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाती। जब मुझे लगेगा कि मैं इस तरह की पूजा पाठ कर लेती हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर ऐसा भी है ना कि कभी कभी अगर किसी और की कोई चीज़ देखो और आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो तो मन में शक होने लगता है। तो इसीलिए ना मैं इस तरह के जो रिचुअल्स होते हैं उन्हें ना तो किसी और का देखना चाहती हूँ, ना अपना किसी को बताना चाहती हूँ कि मान लो मैं नहीं वो चीज़ करती हूँ तो मेरे मन में भी बेमतलब का शक पैदा हो। तो इसलिए ना भगवान ये नहीं कहते कि आप ये करो तब मैं खुश रहूँगा। भगवान यही कहते हैं कि आप सच्चे दिल से जो भी करते हो, चाहे एक तुलसी पत्र ही आप उनको अर्पण करो, सच्चे दिल से करो और किसी का बुरा मत सोचो, किसी के साथ बुरा मत करो और अपने परिवार के साथ रहो, उनकी सेवा करो जितना आपसे हो सकता है। यही एक सही मायने में पूजा है। और लेकिन ये है कि हाँ भगवान है तो भगवान को याद करना भी ज़रूरी है। उनके लिए नहीं, आपके पूजा करने से ईश्वर को कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ पे कान्हा जी को दूध भी मैंने पिला दिया था और उनका बिस्तर भी लगा दिया है। और लगाने के बाद यहाँ पे इनका नाइट ड्रेस इनको पहना दिया जाएगा, उसके बाद फिर ये सो जाएंगे। और हाँ, कान्हा जी को उनकी बाँसुरी बहुत ज़्यादा प्रिय है, जिसके बिना वो एक मिनट भी नहीं रहते हैं। तो सोते समय भी कान्हा जी के पास सारा श्रृंगार तो उतार देती हूँ, लेकिन उनकी बाँसुरी उनके पास ज़रूर रखती हूँ। और बक्स मंदिर में जो भी सामान है, ऐसे मतलब जो दूध पिलाया है और सुबह का जो भी है वो सब हटा दूँगी। उसके बाद मंदिर के द्वार बंद कर दूँगी, लाइट बंद कर दूँगी और चद्दर इसलिए उठाती हूँ क्योंकि मानसिकता ही है। इस कमरे में, हमारे वाले रूम में ही कान्हा जी का मंदिर भी है और एसी चलती रहती है इसमें, तो अगर हमें ठंडी लगती है तो उन्हें भी लग सकती है। तो इस वजह से उनको चद्दर वद्दर उड़ा दिया है। और तब तक मेरे चावल भी पक गए थे और आप देख लीजिए। अच्छा, पकने के बाद जब आप गैस बंद करते हैं ना, तो तुरंत इसको मत छेड़िएगा, नहीं तो ना ये गीले गीले से रहेंगे। और अगर आप पानी का मेज़रमेंट सही डालेंगे ना, तो देख लीजिए एक एक चावल आप इसको अलग कर सकते हैं, गिन सकते हैं। बहुत अच्छे चावल बनते हैं। किनारे से हमेशा ही अपने चावल को फ्लिप करिए, बीच से कहीं कलछी मत डालिएगा। और जब हो जाए तो आप इसको एक बार ऐसे चला दीजिए और एक एक चावल आपके बिल्कुल अलग हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको ढक के थोड़ा सा रख दीजिएगा, तो बिल्कुल अच्छे आपके चावल बन गए हैं। कढ़ाई में भी आप अच्छा चावल बना सकते हैं। यहाँ पे आज आपको ये रेसिपी भी मैंने दे दी है और बहुत अच्छे बनते हैं। बस खाना हमारा हो गया था और अब मुझे जाना है मार्केट, सब्जियां लेकर के आनी है। और यहाँ पे खाना बना करके मैं चली गई थी। आरोग्य के पापा से मैंने कहा था कि आरोग्य को खाना
वो खिला देंगे, अगर उनको भी भूख लगेगी तो खा लेंगे, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया, वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे और आरोग्य को उन्होंने खाना खिला दिया था। यहाँ पे मैं आ गई हूँ मार्केट से सब्जियाँ वगैरह ले करके। आरोग्य ऑलरेडी खाना खा चुका है, लेकिन मैं थी नहीं तो प्लेटिंग करके आपको किसी ने दिखाई नहीं। और यहाँ पे ये मैंने लगा ली है थाली, जिसमें खूब अच्छे से हमारे मटर के छोले बने हैं। अगर हरा धनिया हो तो आप ज़रूर उसमें डालिएगा, मेरे पास नहीं थी और आज तो मैं लेकर के आई थी, लेकिन आते ही तुरंत मैंने साफ़ नहीं किया। खूब अच्छे खिले खिले से हमारे चावल, रोटी, खूब सारा सैलड। ये था हमारा आज का डिनर। आपको थाली कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं आपको सब्जियाँ कुछ दिखा देती हूँ। खीरा ले आई हूँ मैं, धनिया लाई हूँ, भिंडी लाई हूँ, ये है टिंडे, मैं बहुत कम लाती हूँ, बहुत कम, कभी नहीं लाती। आलू है, टमाटर है और ये है अदरक और लहसुन। और अदरक का भाव तो आप पूछिए मत, 50 रुपये पाव हो गए हैं और बहुत महंगे हो गए हैं। और ये है कटहल, मैं जल्दी ही इसकी 2 प्याज़ा वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये है लोबिया, वापस से मैं ले आई हूँ। परवल है, प्याज है। ज़्यादा सब्जी मैं ले नहीं आई क्योंकि लेट भी हो गया था, जैसा कि मैं बता रही हूँ मार्केट जाते जाते 10 बज गए थे, तो मुझे जो अच्छा मिला मैं ले आई। अब लेती हूँ आपसे विदा, मिलूंगी जल्दी ही एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। बाय बाय।